नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2020 चुनावी साल है और चुनावी साल में बिहार की सियासत की गर्माहट बढ़ी हुई है। तमाम सवाल हैं, कई सवालों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हैं राजीव रंजन जी, मुखर प्रवक्ता हैं और बेहद बेबाकी से सवालों के जवाब देते हैं। सवाल की शुरुआत उस ट्वीट से करेंगे, उस बयान से करेंगे जिसने बिहार की सियासत को आज सुबह सुबह एक गर्माहट दे दी है। सर, एक ट्वीट आया होगा, आप जानते हैं पार्टी के नेता हैं प्रशांत किशोर जी। उन्होंने डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी पर कह सकते हैं अटैक किया है, उनके पुराने बयान को दोहराया है और ये कहा है कि तब तो आप नीतीश कुमार जी के बारे में ये कहते थे, उनके डीएनए को लेकर सवाल उठाते थे और अब आप जब डिप्टी सीएम बना दिए गए हैं तो इस तरीके से लिख कर दे रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कितनों को राज्यसभा भेजा, पार्टी में शीर्ष पद दिया। मुझे ऐसा लगता है ये बयान निजी क्षमता में दिया गया बयान है और आधिकारिक तौर पर पार्टी का जब इस बयान से कोई लेना देना नहीं है तो हर बयान पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है। सर, पवन वर्मा का बयान आया था, हम दूसरे सवालों पर भी बातचीत करेंगे। पवन वर्मा को लेकर सीएम नीतीश कुमार 2 बार बयान दे चुके हैं और अपना स्टैंड जो है उनके बयान पर क्लियर कर चुके हैं। चिट्ठी का जवाब भी नहीं दिया जाएगा, ये कहा जा चुका है कि उनकी चिट्ठी का कोई मतलब है नहीं। प्रशांत किशोर को लेकर भी पार्टी के अंदर कार्रवाई की मांग उठ रही है। खुद जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर हमारी जानकारी सही हो तो उन्होंने कहा है कि जब भी सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात होगी हम इन दोनों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। सीएम ने पवन वर्मा को लेकर कहा है, प्रशांत किशोर को लेकर चुप्पी की कोई खास वजह? कहीं कोई चुप्पी की कोई खास वजह नहीं है। जब भी किसी आधिकारिक स्टैंड के खिलाफ किसी भी नेता का कोई बयान आता है और उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नीतीश कुमार जी ने अगर किसी एक नेता के लिए कुछ कहा है तो वो उन तमाम नेताओं पर वो लागू है जो सीएए पर पार्टी के आधिकारिक राय के खिलाफ अपने विचार रख रहे हैं। और मुझे लगता है एक बार प्रदेश अध्यक्ष ने जब ये कहा है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे तो फिर इस पर किसी बयान का कोई मतलब नहीं है। क्या आप मानते हैं 2015 का विधानसभा चुनाव जो था वो कहीं ना कहीं उसी तरह का विधानसभा चुनाव 2020 में होने जा रहा है? हम 2015 के विधानसभा चुनाव की तुलना 2020 के विधानसभा चुनाव से इसलिए कर रहे हैं, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के सामने एक चुनौती थी। जितनी बड़ी चुनौती बीजेपी थी उतनी ही बड़ी चुनौती शायद ये था कि लालू यादव के साथ दोस्ती को डिफेंड करना था, उस दोस्ती का बचाव करना था। क्या 2020 के चुनाव में आप ये मानते हैं या फिर ये लगता है कि जिस तरह से उनकी आइडियोलॉजी पर सवाल उठ रहे हैं, सीए को लेकर, एनआरसी को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, तो सीएबी को लेकर और सीए को लेकर जो जेडीयू का स्टैंड रहा है उसको डिफेंड करना उसी तरह का होगा जैसे लालू यादव को डिफेंड करना था 2020 के चुनाव में? उतनी बड़ी चुनौती होगी? देखिए, एक बड़ी सिमिलैरिटी ये है कि इस बार भी वही अलायंस जीतेगा जिसके साथ नीतीश कुमार जी का चेहरा होगा। और जहाँ तक मुद्दों का सवाल है, नीतीश कुमार जी अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। जिन सवालों पर उनका स्टैंड राष्ट्रहित में रहा है उसको दो टूक उन्होंने कहने का काम किया। उन्होंने माना कि सीए का जो मसौदा है उसमें कहीं भी आर्टिकल 14 को लेकर के उसके स्पिरिट को वायलेट करने जैसी बात नहीं है और हमारी जो आशंकाएं नॉर्थ ईस्ट को लेकर के थी उसका निराकरण इस मसौदे में हुआ। संसद के दोनों सदनों में पार्टी के सांसदों ने वोट किया है। अब ये देश का एक कानून बन गया है, इसलिए इस पर अब किसी विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। अब विमर्श होगा इसके क्रियान्वयन में राज्यों की भूमिका क्या होगी, कैसे सकारात्मक तरीके से बगैर टकराव के इसका क्रियान्वयन हो सके। और दूसरी तरफ एनआरसी को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक बार जब कह दिया तो उसके बाद उनकी भावना का सम्मान करते हुए देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भी इस बात को दोहराया कि एनआरसी का कोई विचार अभी नहीं है। तो मुझे लगता है इन सवालों पर क्लैरिटी पूरी तरह से है और जनता को कहीं कोई दुविधा नहीं है। नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन के चेहरा है, आंख मूंद करके जनता आशीर्वाद देती रही है और यही काम 2020 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर होगा। एक सवाल है सर, एक दो सवाल में हम खत्म करेंगे इस वीडियो को। एक सवाल ये है कि गिरिराज सिंह का एक बयान आया जब नीतीश कुमार जी ने पवन वर्मा को लेकर कहा कि चिट्ठी का कोई मतलब नहीं है। उससे एक दिन पहले भी उन्होंने बयान दिया था कि मैं उनकी इज्जत करता हूं और अगर वो कहीं जाना चाहते हैं तो चले जाएं। गिरिराज सिंह का एक
ट्वीट सामने आया था और उन्होंने ये कहा था कि देखना है नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर और पवन वर्मा के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। यानी कि वे इंतजार कर रहे हैं कि दोनों पर क्या कार्रवाई होती है या फिर ये कोई हिडन एजेंडा है। हिडन एजेंडा का आरोप लगा रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो गठबंधन धर्म की मर्यादा का सम्मान गिरिराज जी को करना चाहिए। हमारे दल में किसी भी बयान या गतिविधि को लेकर के एक सुविचारित प्रक्रिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर निर्णय लेते रहे हैं। हमारे यहाँ क्या निर्णय होगा, हमारे विचार क्या है, इससे उनको क्या लेना देना है, उनका कोई मतलब नहीं है। अनावश्यक दखलंदाजी की प्रवृत्ति से उन्हें बचना चाहिए और अपने बयानों के जरिए वो पहले भी कहीं न कहीं अपनी पार्टी, गठबंधन और देश को शर्मसार करते रहे हैं। ऐसे बयान समाज हित और राष्ट्र हित में उचित नहीं है। आखिरी सवाल है आपसे। सवाल यह है कि एक आप ठीक है, सीएबी को लेकर जेडीयू का स्टैंड बहुत क्लियर रहा है। सीएबी का राज्यसभा लोकसभा में समर्थन किया, सीएबी सीए बना यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बन गया। सीए को लेकर भी जेडीयू का जो मैं जानता हूं स्टैंड यह है कि सीए से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने एक टीवी डिबेट के दौरान कहा, वो बयान हमें याद है, कि राज्यों की जो शंकाएं हैं या फिर किसी राजनीतिक दल की किसी संगठन की कुछ शंकाएं हैं तो उसको बीजेपी को क्लियर करना चाहिए, या फिर ये जो कहा जा रहा है कि अब एक्ट बन गया उसमें राज्य की क्या भूमिका होगी, बाईपास कर दिया जाएगा, इस तरह मैंने आपको अभी कहा, अभी आपके पहले, इसके पहले के प्रश्न के जवाब में मैंने आपको कहा कि अभी इसके क्रियान्वयन के पक्ष में, क्रियान्वयन के सवाल पर राज्यों की भूमिका क्या होगी, जो भी लोकतंत्र के अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी भूमिका इसके क्रियान्वयन में है, उन सबों को विश्वास में लेकर के इसके क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त किया जाना चाहिए। जो मैंने पहले कहा वही बात मैंने अभी भी आपको कहा और दोबारा आपको कह रहा हूँ कि एक बार फैसला हो गया, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में जो राज्यों की मशीनरी है उसकी भूमिका होगी और उनको विश्वास में लेकर के इस कार्य को सुगम बनाना ज़्यादा आसान होगा। आपके बयान का ये मतलब निकालें कि सीए को लेकर राज्यों की भूमिका सुनिश्चित की जानी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, आप उसका कोई अर्थ नहीं निकालिए, जनता को छोड़ दीजिए तय करने के लिए। मैंने जो कहा है वो उनके सामने है। और तो हमारे साथ राजीव रंजन जी थे, जेडीयू के मुखर प्रवक्ता थे, और जो सवाल बिहार की सियासत में प्रासंगिक हैं और जिन सवालों के जवाब तलाशे जाने जरूरी हैं, उन सवालों के जवाब हमने तलाशने की कोशिश की है। बेहद साफगोई के साथ इन्होंने जवाब दिया है। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।